ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और लगातार संगम नगरी प्रयागराज से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। मौनी अमावस्या यानी कि महाकुंभ का दूसरा शाही और अमृत स्नान जिसे कहा जाता है। ऐसे में अगर अब तक की बात करें तो आज जो है 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं त्रिवेणी संगम में। लेकिन पूरे मेला क्षेत्र में इस वक्त 9 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की मौजूदगी है, ये ऑफिशियल डेटा आया है। और साथ ही अब निगरानी कैसे रखी जा रही है, देखिए अब भीड़ धीरे धीरे कम हो गई है। ये वही जगह है संगम नोज जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ को डिस्पर्स करना एक बड़ी चुनौती होता है पुलिस के लिए। तो पुलिस निगरानी अब ज्यादा एक अलग तरीके से कर रही है और ज्यादा जो है संख्या बढ़ा दी गई है पुलिसकर्मियों की, चाहे फिर वो घुड़सवार पुलिसकर्मी हो। आपको बता दें इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। जहां पर भी लोगों का हुजूम एक तरफ होगा वहीं पर तुरंत अनाउंसमेंट होगी और उनको उस जगह से हटने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये जो आप जगह देख रहे हैं रेतीला मैदान, अब ये भी जगह भी तैयार हो चुकी है क्योंकि यहां से अब से कुछ देर बाद अखाड़ों के साधु संत निकलेंगे अपनी पूरी एक शोभा यात्रा के साथ और फिर वो घाट पर जाएंगे। घाट पर जाने के बाद अमृत स्नान करेंगे। तो यानी कि उन साधु संतों का, उन अखाड़ों का रूट भी तैयार हो चुका है, घाट भी तैयार हो चुका है और ऐसे में बस अब इंतजार हो रहा है। हालांकि समय जो है सुबह 10 बजे का तय किया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है और किसी भी क्षण यहाँ पर अखाड़ों की जो लगातार जो शोभा यात्रा है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है और रेलों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, इसको लेकर बातचीत की गई है। लगातार बार बार बता रहे हैं कि जो प्रयागराज से जाएंगी ट्रेनें 360 से ज्यादा नई ट्रेनें चलाई जा रही है। रेल मंत्री की तरफ से ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। 360 एक बड़ा आंकड़ा है ताकि आपको बता दें रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तस्वीर ऐसी आई थी कि रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योगी आदित्यनाथ को दी है। 360 ट्रेनों को हरी झंडी मिल चुकी है जो लगातार चल रही है ताकि लोग इकट्ठे कहीं पर भी ना हो। पूरे प्रयागराज क्षेत्र की अगर बात करें, ना तो वो मेला क्षेत्र में इकट्ठे हो, ना इसके बाहर जाए और कहीं पर भी भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां भीड़ होती है वहीं लगातार जो है स्टैम्पेड का खतरा बना रहता है, यानी कि भगदड़ का, क्योंकि लोगों को बेताबी रहती है जल्द से जल्द पहुंचे, स्नान करें, फिर वापस रहता है कि जल्दी से घर जाएं। तो वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बहुत ज्यादा हादसे कई बार हो जाते हैं। आज सुबह की दुर्घटना के बाद एहतियातन अलग और कड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आसमान के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, जमीन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है और साथ ही आपको अगर भीड़ दिखाएं तो देखिए धीरे धीरे भीड़ भी कम हो रही है क्योंकि रास्ते खोल दिए गए हैं। पहले क्या हुआ था, जितने पीपा पुल बनवाए गए थे वो सभी पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से एक ही रूट था सभी यात्रियों के लिए आने का और 0 व्हीकल जोन कर दिया गया था, वाहनों की एंट्री नहीं थी और लगातार लोगों को थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जितने अब रूट खुले हैं उसके बाद लोगों को सहूलियत मिली है और इस भीड़ को डिस्पर्स करने में भी एक बड़ा कदम ये साबित हुई है। आपको बता दें आज मौनी अमावस्या का महापर्व है और महाकुंभ के इस सबसे प्रमुख पर्व पर प्रयागराज में भक्तों का एक अलग ही तरह का समंदर पूरा दिख रहा है। गंगा के घाटों पर सैलाब उमड़ा हुआ है और बार बार ये अपील की जा रही है लोगों से कि एक तो आप अफवाहों के शिकार ना हो और एक हर बार ये जिद ना करें कि सिर्फ नोज घाट पर ही जाना है, त्रिवेणी संगम में स्नान करना है। गंगा में स्नान करने का भी एक अलग महत्व होता है मौनी अमावस्या के दिन और इसको भी समझना होगा। इस बात की अपील की है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ आज दिन भर रहा, क्या कुछ अगला कदम अब उठाया जा रहा है ताकि ये जो महापर्व है, ये यात्रा सभी के लिए सुखद रहे और एक बेहतरीन तरीके से अनुभवी रहे। आस्था का महासंगम, भक्तों का समंदर, सनातन का उत्सव, न भीड़ की परवाह, न पैदल चलने की थकान, भक्ति का उत्साह,
मां गंगा की जयकार। मौनी अमावस्या के पर्व पर सूर्य की किरणें धरती को छू भी नहीं पाई थी और उससे पहले ही महाकुंभ में सनातनी भक्तों का गंगा स्नान शुरू हो चुका था। लाखों लोगों ने दिन निकलने से पहले ही 144 साल बाद आए सुपुण्य पर्व पर मां गंगा के जल में डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले लिया। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में गंगा स्नान करने वालों का आंकड़ा सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। कुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में आस्था का समंदर उछाल मार रहा है। सड़कों पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। आदमी, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग हर कोई मौनी अमावस्या पर पुण्य प्राप्त करने के लिए चला जा रहा है। अद्भुत नज़ारा, इतने लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं मकर संक्रांति के भी स्नान में आया था और बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। बहुत अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मौनी अमावस्या पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस महाकुंभ के लिए मेरा सब हिंदू समाज के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। परिवार, फैमिली और सभी मित्र इष्टों के साथ में आए, बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। गंगा के घाट हो या यमुना का किनारा, नदियों के सभी घाटों पर उतनी ही भीड़ है जितनी संगम पर है। धैर्य, आस्था और सनातन के विश्वास का ऐसा अनोखा संगम जिसकी तस्वीरें 21वीं सदी में शायद ही किसी ने देखी हो। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद भी भक्तों के उत्साह में कमी नहीं आ रही। न कोई थक रहा है, न कोई परेशान है। सनातन के प्रति आस्था की वजह से लोग सारी परेशानियां भूलकर बस मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है। लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करूंगा जी, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की। बड़ा अद्भुत लगा और ये प्राकृतिक रूप से है कि अच्छा लगता है कि नेचर ने खुद कहा कि मौसम ऐसा बनाया। रोज धूप रहती थी लेकिन आज कुछ ठंडी थी मौनी अमावस्या की वजह से, लेकिन प्रशासन की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, इतने भीड़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। अच्छा रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा यहाँ का। बढ़िया से एकदम आराम से, कोई बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, आराम से आ गए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी जमाई हुई है। मौनी अमावस्या पर्व पर स्नान करने के लिए 24 घंटे पहले ही करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच चुके थे, जिसका असर हर तरफ दिख रहा था। पुलिस और प्रशासन के अफसर क्राउड मैनेजमेंट के लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, जिससे भक्तों को कोई दिक्कत न हो पाए। लेकिन करोड़ों भक्तों का संयम ही इस मेले की असल व्यवस्था है। और देखिए यहाँ से सीधी तस्वीर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी की जा रही है। ये इस समय संगम नोस की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा है और जो ब्रिज है वहां पर आप देख सकते हैं भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एक एक जगह की नजर रखी जा रही है। कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो तमाम व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन मुस्तैद है और तैयार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और प्रशासन व्यवस्था बना रहा है। हर एक जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों से ली जा रही है। गंगा के घाटों पर तड़के सुबह से ही लाखों भक्त स्नान कर चुके हैं, लेकिन जितने भक्त स्नान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग स्नान के लिए कतार में खड़े हैं। माना जा रहा है कि देर शाम तक करोड़ों सनातनियों का गंगा स्नान नया इतिहास रच देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुबह चूंकि बड़ी खबर, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र डीआईजी का बयान सामने आया है। डीआईजी ने अपने बयान में कहा है कि अखाड़ों के लिए